हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस बता रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके पास कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये साइंस 7th क्लास 7th चैप्टर है। इसके पहले हम 6 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज नया चैप्टर 7th चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। देखो, हमने जो पुराने चैप्टर पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स, उनमें हमने अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखा जो कि हमारे डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी, है ना। हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखा, हमने फाइबर्स फैब्रिक्स के बारे में देखा, हमने केमिकल चेंजेस के बारे में देखा, फिजिकल चेंजेस के बारे में देखा, एसिड बेसिस, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अवर रियल लाइफ, है ना। इफ़ वी विल कनेक्ट अवर books to the real life, then it will become very easy to grasp something and to understand very easily. And for understanding different things in a very easy way, just connect them to the real life conditions, then it will become very easy to understand things in a minute. Okay, let us start with a very high and positive energy our new chapter 7th chapter weather क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आई होप आपको मेरा जो ये सीरीज़ मैं चला रही हूँ ये आपको पसंद आ रही होगी एंड मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अब ये रियल लाइफ से कनेक्ट करने का क्वेश्चन पहले ही नंबर पे आ गया कि देखो, जब भी हम कहीं जाते हैं वेकेशंस के लिए तो हम पहले क्या देखते हैं वहाँ की कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और उस वातावरण के हिसाब से हम हमारे जो कपड़े हैं और जो हमारा वहाँ पे स्टे करने की जगह है वो सब हम वहाँ के वातावरण के हिसाब से चूज़ करते हैं, है ना। अगर हम हिल स्टेशन जा रहे हैं तो हम क्या क्या रखते हैं अपने साथ? ट्रैकिंग के लिए चीज़ें रखते हैं, बारिश आ जाए तो उसके लिए हम मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखते हैं। अगर हम राजस्थान जा रहे हैं तो हम उस हिसाब से अपने कपड़े रखते हैं। अगर हम लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो हम उस हिसाब से हमारा बैग पैक करते हैं, थोड़े वूलन क्लॉथ्स अपने साथ रखते हैं। तो अलग अलग जगह का क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ का जो रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, है ना, द लिविंग स्टाइल ऑफ लिविंग and the food people eat, they all are different according to the weather and climatic condition of a particular place. The living conditions of the people also vary. Then when the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. या when there are clouds in the sky, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं just take umbrella with you otherwise it will rain. तो क्या ये क्या है? ये वहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, मतलब कि एक वहाँ का जो उस दिन एक पर्टिकुलर मौसम हो रहा है उस हिसाब से हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं तो ऐसा करो कि बारिश ना हो जाए, इसलिए तुम अपने साथ छाता ले जाओ, ठीक है। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? है ना, ऐसा बहुत होता है कि जब हम किसी फैमिली फंक्शन को प्लान कर रहे होते हैं तो हम वेदर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उस दिन बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो जाएगी तो हम उस प्रकार के अरेंजमेंट्स करते हैं, और अगर मतलब धूप हो जाती है तो उस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, अगर ठंडी है तो हम उस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। जैसे अगर आपके घर में वेडिंग बारिश के मौसम में है तो हम मतलब एक ऐसा बैंक्वेट हॉल लेते हैं जो कि पूरा कैसा हो, कवर्ड हो। अगर समर्स हैं तो हम ऐसा बैंक्वेट हॉल लेते हैं जो काफ़ी कैसा हो, खुला खुला हो,
जिसमें रात में आपको मतलब गर्मी ना लगे, प्रॉब्लम ना हो। अगर सर्दी का मौसम है तो हम बहुत सारे वूलन क्लॉथ्स और बहुत सारे बिस्तर इन सब का अरेंजमेंट करके रखते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये सब किसके कारण करते हैं, जो क्लाइमेटिक और कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से हम हमारे अरेंजमेंट को करके चलते हैं। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day। हमारी जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं, देखो हर रोज़ सुबह सुबह वेदर फॉरकास्ट आता है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में वेदर फॉरकास्ट आता है कि आज का टेम्परेचर इतना रहेगा, है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, ह्यूमिडिटी लेवल इतना रहेगा, सनराइज सनसेट इतने इतने टाइम पर होगा। तो ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ दैट डे हम प्लान करते हैं। In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different form of life are adapted to the climate of their habitat। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार मतलब वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ये वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस के ऊपर किस प्रकार की जो लाइफ है और अडेप्टेबिलिटी है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन व्हाट इज वेदर एक्चुअली, वेदर क्या होता है। अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। अब देखते हैं एक्टिविटी में एक सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट दिया है। आप अगर न्यूज़पेपर अपने घर में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 16.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और मिनिमम 2.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सनसेट ट्यूसडे को 5:41 पर होगा और सनराइज 7:15 पर होगा। मून सेट वेडनेसडे 11:13 पर होगा और मून राइज 11:05 पर होगा। मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन द मंडे विल बी 83% एंड मिनिमम विल बी 37%। अब इसने क्या बता दिया कि कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, मैक्सिमम इतना टेम्परेचर होगा, मिनिमम इतना टेम्परेचर होगा। ये कौन सी रिपोर्ट है, हमारी वेदर रिपोर्ट है। वेदर रिपोर्ट मतलब आज के दिन ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो वेदर रिपोर्ट रोज अपडेट की जाती है, मतलब वेदर क्या होता है, रोज चेंज होता है ना, रैपिडली चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये क्या होता है, वेदर क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है जो कि क्या होती है, डेली बेसिस पे क्या होती है, चेंज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं वेदर। 24 आवर्स में जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं वातावरण के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। The weather reports are prepared by Meteorological Department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction। और जो weather prediction है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, weather का प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। हर एक कंट्री का अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट का अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि वहाँ का एक दिन का वेदर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है, अपडेट करता है डे टू डे अपने यहाँ के वेदर को। चेक आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर और अ फ्रेंड एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अब देखो, अब ये एक्टिविटी आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस करना है तो आप वेदर रिपोर्ट को कलेक्ट कीजिए पिछले एक हफ्ते की। अब तो फ़ोन में आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में भी एक कैप्शन रहता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल, सनराइज सनसेट, है ना, ये सारा आपको क्या पूरी तरीके से मतलब डिस्क्राइब करके दिया रहता है फ़ोन में ही। तो आप जब इसको देखेंगे तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस प्रकार से जो वेदर है वो रोज़ चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है। टेम्परेचर लेवल जो है वो दिन ब दिन चेंज होता है। ह्यूमिडिटी, आज हो सकता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, कल हो सकता है कम हो, आज सनी डे हो, कल रेनी डे हो। विंड की स्पीड, आज ज़्यादा विंड की स्पीड हो, कल कम विंड की
स्पीड हो, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि डे टू डे बेसिस पे क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। आप ऐसा एक डेटा बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। आप देखो प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। बैरोमीटर को हम यूज़ करते हैं विंड स्पीड जो है उसको मेजर करने के लिए, है ना। और जो थर्मोमीटर है हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर है उसको हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार जो रेन गेज है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ प्रिसिपिटेशन। अगर आप उसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, आप एक बॉटल को रख दीजिए जब बारिश हो रही हो और उसको आप लेवल कर दीजिए एक स्केल से। फिर आप जब बारिश बंद हो जाए तो आप उस बॉटल में देख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन दैट वाटर, that is the measure of the amount of rainfall, है ना। आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी रेनफॉल हुई है इतने घंटे के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से आप रेन को मेजर कर सकते हैं। देन डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब देखो ये जो ये आप टेबल प्रिपेयर करेंगे इसमें आप बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि क्या सारे जितने भी आपने 7 दिन लिए हैं उनका जो टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम था, क्या जो ह्यूमिडिटी लेवल था वो सेम था, क्या विंड की जो स्पीड थी वो सेम थी। तो ये सारे जो डिफरेंस हैं आप जब इनको कलेक्ट करके अपने आप से करेंगे प्रैक्टिकली, मैंने बोला था ना कनेक्ट योर स्टडीज़ विथ योर रियल लाइफ, तो आपको काफ़ी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस, है ना। डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। मतलब दिन ब दिन बदलने वाली जो कंडीशंस हैं, रोज के रोज जो टेम्परेचर बदलता है, रोज विंड की स्पीड जो बदलती है, रोज ह्यूमिडिटी जो बदलती है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के किस चीज़ को डिटरमाइन करती है, मौसम को डिटरमाइन करती है। किस चीज़ को डिटरमाइन करती है, वेदर को डिटरमाइन करती है, ठीक है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे टू डे and week after week, that is why we often says today's weather is too humid, है ना। इसलिए देखो एक ऑफन कहा जाता है कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर आज इट इज़ वेरी हॉट टुडे, है ना। तो ये क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट वेदर टुडे, है ना, टुडे इज़ वेरी हॉट वेदर, तो ये सारे इडियम्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो वेदर है वो डे टू डे क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. अब देखो जो वेदर है ना, आप ये इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। आप देखो अभी जो रिसेंट कंडीशंस चल रही हैं, आप देखते हैं कि एकदम से दिन भर बहुत ज़्यादा धूप रहती है। अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर ऐसा ही वेदर चल रहा है मध्य प्रदेश में कि एकदम बहुत ज़्यादा दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, फिर एकदम शाम को बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में हवाएं चलने लगती हैं और फिर अचानक फिर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वेदर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, आप मतलब वो काफ़ी रैपिडली चेंज हो सकता है, ठीक है। Heavy rain may vanish a matter of minutes and give way to bright sunshine. ऑब्वियसली ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, हो सकता है एकदम से बहुत तेज बारिश होने लगे और एकदम से रुक के एकदम सन आ जाए, ऐसा बारिश के मौसम में बहुत बार होता है। तो वेदर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, आप एकदम से उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि अगले पल कैसा वेदर होने वाला है। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। आप भी मुझे ये शेयर करके बता सकते हैं अगर आपके जो प्लेस आप जहाँ पे रिसाइड करते हैं वहाँ किस प्रकार का वेदर हो रहा है,
है, मैं जहाँ रिसाइड करती हूँ वहाँ तो इसी प्रकार का वेदर हो रहा है कि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा सनशाइन रहता है, फिर जो शाम का वक्त होता है तब बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, क्लाउडी हो जाता है एकदम से और हल्की सी बारिश हो जाती है जिससे ह्यूमिडिटी फिर बढ़ जाती है और फिर और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। Look at the graph given below which shows maximum temperature recorded during 3rd of August 2006 to 9th of August 2006 at Shillong, मेघालय। अब देखो ये जो है ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है शिलोंग मेघालय का। देखो 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक का टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर 3 अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस था और मैक्सिमम टेम्परेचर 9 अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस था। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरीवेयर, है ना। आप कोई भी वेदर रिपोर्ट देखेंगे, आपके घर में न्यूज़पेपर ज़रूर आता होगा, आप देखिए उसका जो एक छोटा सा ऊपर एक कैप्शन रहता है वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया रहता है कि इंडिया का और आप जिस जगह पे रहते हैं उधर का वेदर कितना था, आपके कैपिटल सिटी का वेदर कितना था। तो अलग अलग टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, और डे टू डे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum temperature? अब आप बता सकते हैं क्या मुझे गैस करके कि हमारा जो दिन का समय होता है, मिनिमम टेम्परेचर एक दिन में सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कब होता होगा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता होगा? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, है ना, जब सन एकदम ओवरहेड होता है 12 से 2 बजे के बीच में, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब बहुत कम टेम्परेचर होता है ना। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। जैसे कि अभी हो रहा है एकदम से, जब एकदम 7 बजे ही बहुत तीखी धूप आ जाती है, लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा रहता है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम पे होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? 12-2 बजे के बीच में जो टाइम होता है ना, द मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जब सन एकदम हमारे कहाँ होता है? ओवरहेड होता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस आते हैं वेदर में वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ अ हॉट गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। वी नो सन इज अ लंप ऑफ गैसेस, है ना, बहुत ही ह्यूज स्फीयर है हॉट गैसेस का। हीलियम, हाइड्रोजन, ये वाले गैसेस हैं सन के पास जो कि जिनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, इवन देन एनर्जी सेंट आउट बाय सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। वी नो दैट सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अस, है ना, लेकिन फिर भी हमारी जो अर्थ है उस पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इज़ द सन। So the sun is the primary source of energy that causes change in the weather। और जो सन है उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं जो कि मेन रीज़न होता है फॉर चेंज इन द वेदर। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of the place in the desert or the near the mountain। अब देखो हमारा जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है अर्थ का वो अलग अलग है। कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं? सन के एनर्जी, सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं बैक। तो आप देखो अलग अलग जगह का हमने देखा है ना, जो बीचेस एरिया होता है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत मॉडरेट होता है ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती। वहीं हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा
क्लाइमेट कैसा मतलब वेदर कैसा होता है, ठंडा ठंडा होता है। अगर हम डेजर्ट में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ, है ना। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है वो कैसा होगा, ठीक है। वॉट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, डू यू नो दैट इन विंटर्स it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summers? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. अब ये प्रोजेक्ट तो एंड में दिया है चैप्टर के, वो आप अपने स्कूल में जाके कंप्लीट करिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो ठंडों के दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और गर्मियों के दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जो सनसेट है वो ठंडों में बहुत जल्दी हो जाता है, और ऑन द अदर हैंड एज़ कम्पेयर टू समर सीजन्स, समर्स में जो सनसेट है वो बहुत देर में होता है। तो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और फिर हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्लाइमेट, उसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमने काय के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में। वेदर मतलब डे टू डे जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, है ना, सनराइज सनसेट में, विंड स्पीड में, ये क्या होता है, वेदर होता है, ठीक है। और ये जो वेदर है ये ज़्यादातर इसका चेंजेस काय पे डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ वेदर, एंड प्लीज़ राइट योर आंसर in the comment box, and in the next part of this chapter we will learn about the climate, ठीक है। Thank you so much, and please like, share and subscribe my channel.